बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उसामा अबू बकर है। एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची से आपसे मुखातिब हूँ। बहरिया टाउन कराची 1 एंड बहरिया टाउन कराची 2, इसका एक कंपैरिजन, एक पूरा प्रॉपर एनालिसिस, इसकी क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, इसका प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस जो है वो हमने किया है। और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में हम ये दे रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जो आपको फ्यूचर के लिए, हाल के लिए, आपके पास्ट के लिए, ये सारी चीज़ें इन सब को पूरा इनसर्कल करती है और आपको फर्दर मूव करने के लिए काफ़ी आसानी फराहम कर सकती है। तो ये वाली वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली BTK 1 एंड BTK 2 का स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और हमेशा से मैं करता आया हूँ अपने लिए, अपनी टीम को हमेशा हमने करवाया। या कोई भी प्रोजेक्ट्स अगर हमारे पास आते हैं तो उसको किस तरीके से अडॉप्ट करना है, उसको हम रिफ्यूज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या उसको टाइम देंगे कि वो किस तरीके से लेके चलें। तो इसके लिए हमने ये एनालिसिस किया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं BTK 1 से। BTK 1 में इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, इतनी स्ट्रेंथ्स हैं कि आप काउंटलेस स्ट्रेंथ्स हैं, आप गिनते जाएंगे। और ये बहुत अहम टॉपिक्स, मतलब ये नहीं है कि जो छोटी मोटी चीज़ों को हम इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहे, मेनली जो बेसिक मेन चीज़ें हैं वो वाली इसमें ऐड की हैं। सबसे पहले है जी कि इसकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है BTK 1 की, वो ये यूनिक है इन इट्स ओन कैटेगरी। मतलब ये इतनी यूनिक है, इस तरह का आज से पहले एशिया में कोई सोसाइटी नहीं बनी, इतने बड़े पैमाने पे, इतनी ज़्यादा बड़ा जो है वास्ट एरिया में जाके कोई सोसाइटी नहीं बनी अपने। ये यूनिक है। उसमें जिस तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड किया गया है BTK में, ये इससे पहले कभी भी नहीं दी गई। वो इवन बहरिया टाउन कराची दोबारा शायद ये चीज़ इस तरीके से जैसे BTK 1 बना है, शायद BTK 2 भी इस तरीके से इतना ज़बरदस्त ना बन सके जितना BTK 1 बना है। बेहतरीन प्लानिंग, ज़बरदस्त तरीके से डिलीवर, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, और सबसे आगे अच्छी बात कि वो जो चीज़ें बनाई गई उनके पास उनको मेंटेन किया गया। ये नहीं कि बनाई और छोड़ दिया, अनएड्रेस्ड यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। तीसरी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं। बहुत सारे मोनूमेंट्स में डांसिंग फाउंटेन है, आईफल टावर है, ग्राफी क्रिकेट स्टेडियम है, सबसे बड़ी ग्रैंड जामा मॉस्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद माशाल्लाह से वो यहाँ पर है, और फ्लैग पोस्ट बनाया गया है। उसके अलावा स्टेडियम है, डेंजू है, थीम पार्क है। मतलब इतने मोनूमेंट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो स्क्वायर्स बनाए गए हैं, मतलब इटसेल्फ अगर बहरिया एंटर होते हैं ना आप, तो उस वक्त आपको तौहीद स्क्वायर मिलता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्क्वायर, और उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन, मैनेज सारा कुछ किया गया। आगे जाते हैं थीम पार्क का स्क्वायर एक्सीलेंट, लेफ्ट चले जाए मलक स्क्वायर बेहतरीन, इससे आगे चले अशर फाउंटेन ज़बरदस्त। आप यहाँ पे जिस एरिया में जाते जाएंगे आपको नए से नई, अच्छी से अच्छी चीज़ मिलती जाएगी। यहाँ पे बहरिया में जो छोटा सा मरी, जिसको हम कहते हैं मरी हिल्स कहते हैं, या जो ये 11B 10B वाली साइड है, इतनी खूबसूरत सीधे पहाड़ थे और बड़े अजीब से उनके देख के लुक आती थी। आज आप देखें उनको ऐसे प्यारे स्टेप्स बनाए गए, इतने ज़बरदस्त तरीके से हॉर्टिकल्चर, और इतना अच्छा बनाया गया कि वो जो चीज़ यहाँ से खौफ देती थी, आज वो चीज़ इतनी फैसिनेट करती है। लोग स्पेशली पिकनिक पॉइंट बना के जा रहे हैं, जगह जगह पे डैम्स बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें BTK 1 के अंदर हैं। उसके बाद इसमें रोड्स बहुत ज़बरदस्त हैं। मतलब मेन जिना एवेन्यू की अगर आप बात करें तो इतना बड़ा, इतना एक्सपेंशन वाला रोड है। और उसमें आप देखें सर्विस लेन पहले, फिर मेन जिना एवेन्यू, फिर यानी वन साइड की, फिर दूसरी साइड की, उसके बाद फिर सर्विस लेन, इतनी वास्ट और इतनी बड़ी। और बाइक के लिए एक डेडिकेटेड अलहदा ट्रैक है जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर बाइक्स। ये ख़ास तौर पे अलहदा से लेफ्ट साइड पे ट्रैक्स दिए गए ऑन बोथ साइड्स। इतनी बड़ी शाहराह पाकिस्तान में और कहाँ पे है, या इतनी वो ज़बरदस्त है। और बिल्कुल आप देखें इसमें कोई हर्डल नहीं है, आपको कोई स्पीड ब्रेकर नहीं मिलता, आपको कोई सिग्नल इवन नहीं मिलेगा, आप थ्रू आउट जाएंगे। तो ये इसका बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है बहरिया टाउन की। उसके बाद है बहुत ज़बरदस्त डिलीवर्ड है, इससे अच्छा क्या डिलीवर्ड होगा। और इसके बाद मेंटेनेंस इतनी अच्छी, ये मेंटेनेंस वाला पॉइंट जो है ये इतना ज़बरदस्त है। आप देखें कोई भी जगह पे आपको कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आई। बहरिया टाउन में पाकिस्तानी ही हम लोग रह रहे हैं,
जो बाकी कराची सिटी में या ऑल ओवर पाकिस्तान रहते हैं। तो जो सिविक सेंस बहरिया ने डेवलप की है, एस्टेब्लिश की है, ये बाकी पाकिस्तान में आपको इस तरीके से नहीं मिलती देखने को। कोई भी इस तरीके से स्पिट नहीं करता जगह जगह पे। यह नहीं है कि बच्चे इवन बच्चों में इतना ज़बरदस्त सिविक सेंस डेवलप्ड है कि वो कोई रैपर है, कोई चीज़ है, प्रॉपर डस्टबिन में जाके फेंकेंगे, ये नहीं करेंगे कि रास्ते में कर दे। तो ये सिविक सेंस बहरिया ने ही मेंटेन की हुई है और उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर को मेंटेन किया हुआ है। लोगों को एक इतना अच्छा रेजिडेंशियल मॉडल दिया है कि आप देखें और आपको लगता है कि ये जिसनाथ पाकिस्तान, और बल्कि पाकिस्तान को ऐसा होना चाहिए। यस, दैट इज द बेस्ट सेंटेंस अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान को ऐसा होना चाहिए जैसे ये बहरिया टाउन कराची है। ये हम विश करेंगे कि हमारा मुल्क ऐसा हो, हम ऐसे करके रहें। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज़बरदस्त तरीन, लाइट जाती नहीं है यहाँ पे। अगर जाएगी 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम बस, उसके बाद लाइट दोबारा आपके पास है। आपको लोड शेडिंग का इतने बड़े अजाब जो पूरे पाकिस्तान देखता है, ऑब्जर्व करता है, यहाँ पे नहीं है। और आप इसके देखें ना कोई टैक्स है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी में कोई टैक्स कुछ भी नहीं आता। आपने जस्ट इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट देनी है, वो भी बहरिया बड़ी मैनेज करके कम से कम प्राइस तक लेके जाता है ताकि अपने रेजिडेंट्स को मैनेज किया जाए उसके अंदर। उसके बाद वाटर सप्लाई, कराची का बहुत बड़ा इशू वाटर सप्लाई का, बहरिया में कोई इशू नहीं। यहाँ पे आपको 24/7 बेहतरीन पानी मिलता है, ज़बरदस्त पानी मिलता है। और आप मतलब जितने भी रोज़मर्रा की, क्योंकि पानी आपको पता है ज़िंदगी है, तो वो हर हवाले से बहरिया में बेहतरीन जो सप्लाई है वो कंटिन्यू रहती है। उसके बाद इसमें देखें कि बहुत ब्यूटीफुल और मसाजिद, ऐसी प्यारी खूबसूरत मसाजिद बनाई गई हैं कि जाते ही दिल खुश हो जाता है। उसकी तिलावत सुने और वहाँ के जो इतने ज़बरदस्त कारी हजरात हैं कि उनकी किरत सुने, आपका दिल खुश हो जाता है, आपके कान और ऐसे दिल में दिमाग में ठंडक पड़ जाती है। और ठहर ठहर के जैसे कुरान का हुक्म है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तिलावत होती है। आप आएंगे, आप यकीन करेंगे, आपको मज़ा आता है, कोई शक नहीं है मस्जिद में। इवन आप तरावी में खड़े होते हैं, लंबी रकात होती जाती है और आप उतना ही इंजॉय करते हैं, उतना ही आप महसूस हो रहे होते हैं कि ऐसे कुरान माशाल्लाह से खूबसूरत तरीके से पढ़ा जाता है। नो डाउट, आप खुद आके ऑब्जर्व करें, बेहतरीन माशाल्लाह से। उसके बाद सबसे तेज ग्रो कर रहे हैं बहरिया टाउन कराची। इस जैसी स्पीड, इस जैसी ग्रोथ आपको ऑल ओवर पाकिस्तान कहीं नहीं मिलती। हम इस वक्त कंपैरिजन करेंगे BTK 1-2 का, लेकिन ये BTK 1 की स्ट्रेंथ आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है, जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिस तरीके से आबादी यहाँ पे आई है, जिस तरीके से बिजनेस ग्रो किया है, जिस तरीके से सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टार्ट हुई हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। इस तरीके से इतनी जल्दी कोई शहर नहीं आबाद हुआ, कोई इतनी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनी, इतने अच्छा डिलीवर नहीं हुआ, इतने अच्छे लोगों ने कैरियर नहीं बनाए, इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सके, इतना अच्छा ROI किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया जितना बहरिया टाउन कराची ने किया है और करके दिखाया है। उसके बाद ओवरसीज, ये सबसे अहम बात कि जो हमारे ओवरसीज क्लाइंट है, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान का एसेट है, जो पाकिस्तान को चलाते हैं, जो पाकिस्तान को अपनी सरजमीन समझते हैं और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान को ग्रो होना देखना चाहते हैं, वो लोग बहरिया टाउन कराची को देख के खुश होते हैं। वो लोग बहरिया टाउन कराची में आके रहने को प्रेफर करते हैं, वो लोग बहरिया में इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं। तो ये ओवरसीज का बहुत बड़ा एतमाद है और उनकी इन्वेस्टमेंट है। मैक्सिमम लोग ओवरसीज के हैं, जो पाकिस्तानी बाहर गए हुए, वो पाकिस्तान में ऐसा मॉडल देख के खुद परेशान हो गए कि यार यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें कैसे आ गई। वो ऐसे इन्होंने सोचा नहीं था। मतलब फॉरेन तो बहुत सारी चीज़ें उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन बहरिया टाउन कराची एक ऐसी जगह जहाँ पे ओवरसीज आके खुश हैं, बड़े मुतमिन हैं। इसके बाद आप देखें तो अगर सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें देखें ना, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्च क्या हुई है पाकिस्तान में? अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सर्च हो रही है तो वो बहरिया टाउन कराची सर्च हो रहा है। आप आज भी उठा के देखें, गूगल देखें, यूट्यूब देखें, ट्विटर देखें, कुछ देखें, तो आपको हर जगह पे BTK का वजूद, BTK का आना, इसका होना, इसकी एग्जिस्टेंस, ये चीज़ें नज़र आती हैं बहरिया टाउन की। और उसके बाद इसमें कंस्ट्रक्शन इतनी हो रही है कि दुबई को भूलेंगे और बहुत सारे आप सिटीज़ जो हैं उनको भूल जाएंगे जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है। यानी ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर की, ग्राउंड प्लस 25 फ्लोर, ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर की बिल्डिंग ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं और यहाँ पे बहुत जल्द पोजेशन आके फैमिलीज रह रही होंगी। उसी के अंदर मॉल, उसी के अंदर पार्किंग, उसी के अंदर आपकी रेजिडेंट्स, मतलब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाएगा और दे दिया जा रहा है। ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है ये बहरिया टाउन कराची के अंदर।
और मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट पे, बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस पे ये सारी चीजें दी गई और दी जा रही हैं फर्दर भी। तो ये इतनी कंस्ट्रक्शन ये इट्स सेल्फ इंडस्ट्री चला रहा है बहरिया टाउन कराची, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी जो इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, बहरिया टाउन कराची उसको चला रहा है। उसके बाद बात करें इसके एम्प्लॉइज, बहरिया ने कितनी बड़ी यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। ये सिर्फ बहरिया के अपने, उनकी नहीं मैं बात कर रहा कि जो उन्होंने खुद के एम्प्लॉयज रखे हैं, वो तो बहुत सारे हैं ही हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है जिसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला, कितनी इंप्लॉयमेंट मिली, कितनी जॉब्स मिली, कितनी ट्रांसपोर्टेशन मिली, कितना कुछ हुआ, इतना बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे आके विजिट करेंगे, आप खुद देखेंगे कि कितना जबरदस्त चीजें जो हैं यहाँ पे डिलीवर हो रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही है, प्रॉपर प्लान होके एग्जीक्यूट हो रही हैं, और इतनी को हर्डल्स नहीं है उसमें, आके कोई परेशानियां नहीं है। उसके बाद प्रॉब्लम्स को उसी वक्त अटेंड किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। ये नहीं किया जाता कि अगर कोई लाइट खराब हुई है तो हफ्तों पड़ी रहे, लाइट ही नहीं ठीक करनी। कोई हॉर्टिकल्चर में इशू आता है, कोई फुटपाथ टूट जाता है, कोई भी चीज ऐसी है, नहीं, उसको देर एंड देन उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अगर कहीं पे स्पीड की वजह से कोई प्रॉब्लम आया, कोई हादसा हुआ है, तो वहां पे ऐसे करके बैरियर्स लगाए जाएंगे कि आपको स्पीड तोड़नी है, वहां पे गाड़ी बाइक इतनी स्पीड में ना चलाएं कि आपको खुदा न खास्ता या आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी हो। ये नहीं बैरियर करता कि जनाब बस ठीक है, हो गया इटसेल्फ और जान छुड़ा दी, नहीं, उसको प्रॉपर एड्रेस किया जाता है। उसके बाद ये चीजें ना हो, इस चीज को किया जाता है। मैंने पर्सनली यहाँ पे रह के ऑब्जर्व किया है, ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जो सिर्फ बुक्स में है या किताबों में या कापियों में लिखी हुई, नहीं, प्रैक्टिकली यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, बनती जा रही हैं, आगे से आगे काम होता जा रहा है। बहरिया का गोल्फ सिटी, बहरिया का गोल्फ सिटी P20 इटसेल्फ इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन, इतना मैनेज्ड, वेल मैनेज्ड, क्या बात है। आप देखेंगे आपका दिल खुश हो जाता है। इतनी बड़ी एरिया को बड़ा खूबसूरत तरीके से बना के मैनेज करना, ये BTK1 की खासियत है, खूबसूरत तरीके। उसके बाद इसमें जो हिल्स थी, बहुत सारी पहाड़, क्योंकि पीक्स एंड ट्रफ्स हैं, इसको बहरिया ने कैसा बनाया, बहरिया हिल्स, जहाँ पे ये P9 भी कहते हैं, और बहरिया का इसके अलावा बहुत सारे पीक्स एंड ट्रफ्स हैं, लेकिन किस तरीके से बहरिया ने मैनेज किया, कितना खूबसूरत किया, इसको कितना जबरदस्त बनाया। BTK1 इज मतलब आप कहेंगे इसको, ये फैसिनेट करता है, ये ऐसी जगह है जो आप विजिट करें। इवन आपके फॉरेनर्स हैं, आपके दोस्त हैं जो फॉरेनर्स हैं, वो बाहर रहने वाले हैं, वो पाकिस्तान आए तो आप प्रेफर करेंगे कि बहरिया टाउन कराची उसको ले जाओ कि हाँ पाकिस्तान में भी ऐसी चीज है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जबरदस्त है। उसके बाद इसमें बहुत सारे खूबसूरत पीक्स एंड ट्रफ्स, और उन पीक्स एंड ट्रफ्स को बहरिया ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। आप ये देखें, एक तो नेचुरली वो बने हुए थे, उसके बाद जो बहरिया ने उसके साथ खूबसूरती और बनाई है, उसकी खूबसूरती में इजाफा किया है, वो आप देखें। ये नहीं किया कि पीक्स ही भी खत्म कर दे और ट्रफ्स ही खत्म कर दे, नहीं, उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। पीक्स हैं तो उनको अच्छा बनाया, ट्रफ्स हैं तो उनको अच्छा बनाया, बेहतरीन तरीके से मैनेज किया, खूबसूरत तरीन बनाया। उसके बाद इसमें जो अंडर पासेस हैं, मतलब आप एंटर हो तो आपको पता चलता है हम बहरिया टाउन में एंटर हो रहे हैं, आप एग्जिट हो आपको पता चलता है हम इतनी अच्छी सोसाइटी में, इतनी वेल मैनेज्ड, और इस तरीके से जिस बंदे ने इसकी एंट्रेंस इतनी प्यारी बनाई है, उसने अंदर से क्या कुछ नहीं बनाया होगा, तो वो क्या बात है, बेहतरीन है। इसके अंडर पासेस, चाहे एंट्री की बात करें चाहे एग्जिट की बात करें। उसके बाद बेस्ट प्लेस है इन्वेस्ट करने के लिए। उन लोगों ने जो शुरू में जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके लिए बेहतरीन है, उनको बहुत अच्छा ROI मिला है। हमारे बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट हैं जिन्होंने 40-40, 45-45 लाख रुपए का एक विला बुक किया था, आज 2-2 करोड़ रुपए का उन्होंने बेच के और आगे लेके फिर बेच के, मतलब हमारे हाथ से ये सारे काम हुए, हम अपने हाथ से किए और लोगों को अच्छे से अच्छे प्रॉफिट हमने खुद दिए यहाँ पे बैठ के इसी जगह पे। उसके बाद एक्सीलेंट है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, बड़ा ज़बरदस्त। वहाँ पे आपकी जो बच्चों की, बड़ों की, सबकी एक्टिविटीज़ हैं, उसकी कोचिंग बहरिया की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है कि अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वो उसके लिए बहरिया की तरफ से कोचिंग है कि आप उनको अच्छे से अच्छा बनाएं, अच्छे से अच्छा लेके चलें। इतनी हेल्दी, इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी और कम्युनिटी है कि आप खुद अपनी आंखों से देखें, ये बातें प्रैक्टिकली एग्जिस्ट हुई हैं, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस हो रही हैं, ये नहीं है कि सिर्फ बातें हो रही हैं। उसके बाद इसका जो पार्क्स और मसाजिद हैं, और तकरीबन हर प्रीसेंट के अंदर, ये नहीं है कि एक में,
बड़ी मस्जिद तो माशाल्लाह से ग्रैंड जामा मॉस्क बन रही है, बहुत खूबसूरत बन रही है और बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। उसके अलावा जितने भी प्रीसेट्स हैं सब प्रीसेट्स के अंदर मसाजिद, यानी खासतौर पे बैरिया ने जहाँ पे खुद रिहाइश दी, विला दी, अपार्टमेंट दिए, वहाँ पे तो खुद बना के मसाजिद और अभी दे रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे ही जो बाकी के प्रीसेट्स हैं जिनमें अभी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे भी मसाजिद की अलहदा से जगह रखी गई है, स्कूल्स की, उसके पार्क्स तो जगह जगह पे बनाए हुए हैं कि आप जाएं, आप इंजॉय करें, आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, यानी हेल्दी एक्टिविटी है, हेल्दी कम्युनिटी है। इसके बाद शॉपिंग मॉल्स और न्यू डेवलपमेंट्स बहुत सारी हो रही हैं, बहुत सारे नए नए शॉपिंग मॉल्स यहाँ पे बन रहे हैं, आ रहे हैं। आप देखेंगे आज से 1-2 साल के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सीरीज ऑफ शॉपिंग मॉल्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो ये ग्रो कर रहा है BTK1। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि मॉल्स बनने हैं, वो ये नहीं है कि 1-2 फ्लोर बने, मल्टीपल बिल्डिंग्स जो फ्लोर्स हैं बन गए, कुछ के ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हैं, तो वो इंशाल्लाह इस साल 2023 के अंदर इंशाल्लाह डिलीवर होने जा रहे होंगे। उसके बाद पार्क्स के लिए जो गाड़ियों की पार्किंग है उनके लिए बड़ी अच्छी सारी पार्किंग मौजूद है। आप रेजिडेंशियल एरिया किसी में भी चले जाएं, वहाँ पे आपको प्रॉपरली आपकी जो व्हीकल है उसको पार्क करने की जगह मिलेगी। ख़ास तौर पे अगर अपार्टमेंट्स की तरफ आते हैं तो अपार्टमेंट्स से भी ज़्यादा आप देखें उसमें स्पेस दी गई है गाड़ियों की पार्किंग की। उसके बाद बड़ी फ्रेंडली सोसाइटी है, आपको कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़ा फसाद और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं मिलती, हर चीज़ बड़ी वेल मैनेज, वेल कंट्रोल्ड है। उसके बाद वैल्यूइंग है रेजिडेंट्स के लिए, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है कि अगर किसी ने भी बैरिया का रेजिडेंट बनना है उसको पहले जाके अपना NOC लेना है, NOC के लिए उसकी पहले पुलिस वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसने सारी अपना बायोडाटा देना है बैरिया के अंदर, अदरवाइज वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं हो सकता। तो ये इतनी ज़बरदस्त बात है कि खुदा ना खास्ता कोई परेशानी होती है, कोई मसला होता है तो बैरिया की मैनेजमेंट के पास आपकी सारी की सारी रिकॉर्ड, आपकी फैमिली का आपका रिकॉर्ड मौजूद है। ये इस दिन से लेकर यहाँ पे इस दिन तक आए, जगह जगह पे CCTV कैमरा और ये चीज़ें लगी हुई हैं, सर्वेलेंस है, देयर एंड देन सिक्योरिटी का रिस्पॉन्स है, ज़बरदस्त तीन सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इसका कोई जो बड़ी बहुत खूबसूरत बात है ख़ास तौर पे हमारे ओवरसीज के लिए, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता यहाँ पे। मतलब अगर एक प्लॉट आपके नाम है तो ये नहीं हो सकता कोई भी बंदा आपके फेक डॉक्यूमेंट बना के उसको बेच ले, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे साथ हुआ है कि हमने, हमारे क्लाइंट अमेरिका में थे, उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी अपने यहाँ पे जो उनके रिश्तेदार थे उनके नाम बना के दी, फिर भी बैरिया ने वो जो कोर्ट का सारा प्रोसीजर भी हुआ, सब कुछ हुआ, एंड पे फिर कॉन्सेंट लेने के लिए बैरिया ने कॉल की, उन्होंने, वो अमेरिका में थे, उनकी कॉल अटेंड नहीं हुई, तो फिर उनको दोबारा हमें टाइम दिया और फिर हमने क्लाइंट से बात की कि भाई आप कॉल अटेंड करें, जब तक हमारे सेलर का अकाउंट उन्होंने जो कॉन्सेंट नहीं लिया सेलर से, उस वक्त तक वो ट्रांसफ़र हम नहीं करवा सके। इवन वी विल हैविंग द होल डॉक्यूमेंट्स, होल फाइल, और जो प्रोसीजर है रिगार्डिंग कोर्ट्स वो भी कंप्लीट किया हुआ था। तो ये फ्रॉड नहीं यहाँ पे हो सकता कि आपकी प्रॉपर्टी कोई बंदा अपने नाम करवा ले, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता यहाँ पे। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और सिंपली वैल्यूइंग द लैंड इन द गोल्ड, आपकी ये जो लैंड है, ये सादी ज़मीन थी, इसको किसने इतना आबाद किया, इसको सोना, इस मिट्टी को सोना बनाया बैरिया टाउन कराची में, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे इसकी वैल्यूलेस जगह थी जिसकी इतनी वैल्यू बना दी, और ख़ास तौर पे जो हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे ओवरसीज हैं, ये सब लोग इसको देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन चुकी है, यहाँ पे ऑल वैरायटीज ऑफ विलाज हैं, बने बनाए अपार्टमेंट्स हैं, बेहतरीन जगह हैं, मिडवे कमर्शियल A and B बेहतरीन बना हुआ है, फायर स्टेशन बैरिया टाउन का अपना है, ये और कहाँ पे किसी ने दिया हुआ है। इवन लोगों को जाके, बाकी खुदा न खास्ता कहीं यहाँ पर आग लग जाए तो बहरिया की फायर स्टेशन के लोग जाके वहाँ के और उधर जाके चीज़ों को सेटल करते हैं, जो BTK1 के अंदर है। उसके बाद डबल डेकर बड़ी खूबसूरत बस बनाई हुई है जो विजिटर्स को, सारे बैरिया को विजिट करवाती है। शटल सर्विस, जो लोग बाहर से आते हैं, कराची से आना जाना, उनके लिए शटल सर्विस बड़ी कम प्राइस में, शुरू में तो फ्री थी, उसके बाद कम प्राइस पे वो है कि आपको पूरे थ्रू बैरिया, आप कहीं से भी आएँ, आपको वो पिक करती है, फिर इसी तरीके से ड्रॉप करती है। तो ये ज़बरदस्त इसकी चीज़ है, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। बैरिया ने इस चीज़ को खुद देखा। RFID ऐसा है कि ये अब लग रहा है कि बैरिया के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए अलहदा से गाड़ियों के अंदर लग जाएगा। वो लोग जो रेजिडेंट है वो आराम से आ सकेंगे, जो नहीं है वो प्रॉपर शनाख्त करवा के पूरी एंट्री करके आया करेंगे। ये भी बैरिया टाउन कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सिविक सेंस डेवलप की है, कोई शक नहीं है।
स्ट्रिक्ट है कंस्ट्रक्शन के लिए। जो बहरिया की तरफ से SOPs बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं कि आप कोई गलत कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, हल्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन जो खुदा ना खास्ता कल को कोलैप्स कर जाए तो बहरिया उससे पहले ही उसको कैंसिल कर देता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ कोई बंदा फ्रॉड करके आपको गलत कंस्ट्रक्शन करके दे दे तो उसके बाद वो बैठ जाए। तो इसलिए उससे पहले ही ये SOPs इतने ज़बरदस्त हैं कि आप के साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। आपकी कोई चीज़ ऐसी नहीं बनेगी जो ख़राब हो। ये बहरिया की तरफ से। अब आ जाते हैं वीकनेस की तरफ। बहरिया टाउन की वीकनेसेस क्या है? BTK1 की बात कर रहे हैं। अफेक्टीज सबसे बड़ी वीकनेस है कि बहरिया ने बहुत सारे प्लॉट्स डिलीवर नहीं किए थे जो ऑफ ग्राउंड हो गए। ये बहुत बड़ी एक वीकनेस है बहरिया की। और उसके बाद यहाँ पे इंटरनली मूव करने के लिए आपकी कोई रिक्शा, कोई बाइकिया, कोई टैक्सी सर्विस ऐसा अब आके इन ड्राइव यहाँ पे स्टार्ट शुरू होगी, लेकिन ऐसी कोई सर्विस फिलहाल अवेलेबल नहीं है कि आपको फॉर एग्जांपल स्पोर्ट सिटी जाना है, दैट इज टू फार फ्रॉम मेन गेट, तो वहाँ तक कैसे जाना है या वहाँ से आना है तो आपको उसमें परेशानी है। मतलब आपकी सेल्फ कोई ना कोई व्हीकल होगा तो आप आ जा सकेंगे, अदरवाइज फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है। लेट इट बी हैपन, हो सकता है कि जल्दी हो जाए। क्रीम, उबर और ये सारी चीज़ें नज़र तो आ रहा है कि ये मतलब विद इन 6 मंथ्स यहाँ पे ये काफ़ी फ्रीक्वेंट यूज़ होनी शुरू हो जाएंगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अभी फिलहाल ये वीकनेस है बहरिया की, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए परेशानी है। कोई इसका अभी तक रेलवे ट्रैक के साथ बाउंड्री वॉल और सॉरी कोई ट्रेन या इसका वो चक्कर अभी तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह कुछ नहीं बना हुआ। तो ये भी एक वीकनेस ही इसके, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतना बड़ा शहर बन रहा है तो यहाँ पे एयरपोर्ट या ऐसी चीज़ नहीं है, आपको कराची से ही आना जाना पड़ता है। उसके बाद जो बड़ी मार्केट्स हैं लाइक आपके गारमेंट्स की हैं, ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मतलब मॉल्स बन रहे हैं लेकिन यहाँ पे इम्तियाज़ है, बाकी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी से अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के इसमें आप जाते हैं ना तो वो वाले बाजार यहाँ पे अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि अभी बहुत सारी यहाँ पे और आबादी आनी है, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फुलफिल होने हैं, बहुत सारे और बिजनेस यहाँ पे आके न्यूली स्टार्ट होंगे। तो ये भी एक इसका है ड्रॉबैक। ओनली वन एंट्रेंस एंड एग्जिट है फिलहाल, मतलब आपने वो थ्रू मोटरवे ही आना है और जाना है। अभी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड तो है काफ़ी सारे बनेंगे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ एक एंट्री एंड एग्जिट है। यहाँ पे लीज कोई नहीं है अभी तक फ़िलहाल बहरिया में, ये बहुत बड़ा इसका एक ड्रॉबैक है। इसलिए बैंक लोन नहीं देता। और पेट्रोल पंप सिर्फ दो हैं यहाँ पे, एक पिसन 19 में, एक अली ब्लॉक में, इसके अलावा आपको यहाँ पे पेट्रोल नहीं मिलता। और उसके बाद यहाँ पे सुई गैस की एब्सेंस है, यहाँ पे सुई गैस यानी जो थ्रू पाइप्स गैस आए वो नहीं है। एक इसकी स्ट्रेंथ मैं भूल गया, हॉस्पिटल है यहाँ पे, जो हॉस्पिटल पूरा वेल इक्विपमेंट, पूरा हॉस्पिटल, मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, सारी चीज़ें आपके डायग्नोस्टिक्स या MRI तक सारी मशीनरी, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। पूरा एक ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो ये इसकी वीकनेस हमने आपको बताएं। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, ये SWOT एनालिसिस में हमने स्ट्रेंथ देख ली और वीकनेस देखनी। अब अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? बेस्ट प्लेस टू ग्रो है, आज तक बताया बहरिया ने कि ये ज़बरदस्त तरीन जगह है जहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, जिसने ग्रो करके दिखाया है। गुड प्लानिंग है और अब बेहतरीन इन्वेस्टर के लिए ROI है। प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं। लग्जरी लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, एकेडमिक्स एंड ग्रोइंग न्यू इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद बहरिया स्कूल एंड कॉलेजेस एंड देन यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिक जोन स्पेशली रिसर्च के अंदर दिए गए हैं। होटल्स एंड रेस्टोरेंट, बिग चेन्स टू ओपन है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे नए होटल एंड रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो बहरिया में आने लगे हैं, वो होंगे। ये अपॉर्चुनिटीज़ है सारी, और बहुत सारा कैरियर, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मजीद जनरेट हो रही है। ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो लोग अभी बहरिया नहीं आए या आने का प्लान करते हैं या देखा है या देख रहे चाहेंगे, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी अवेलेबल हैं जो ऑन ग्राउंड और ऑन गोइंग हैं और आगे चलती जाएंगी और ग्रो करती जाएंगी और से और आती जाएंगी। यहाँ पे लेबर, लोएस्ट प्राइस ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है आपको, कम से कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफा आप यहाँ पे लेते हैं। और माशाल्लाह से लोगों को दिया हमने अपने हाथों से, ये सारे डील्स की हैं, कम प्राइस पे लेके अच्छी प्राइस पे बेचे हैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें।
और फिर उनसे जिनको बेची थी उन्हीं से लेके फिर अच्छी प्राइस पे बेची है। ये सारा कुछ ऑन ग्राउंड हुआ है और बिल्कुल ये प्रैक्टिस हो रहा है। न्यू कम्युनिटी है, हेल्दी कम्युनिटी है, एक्सीलेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं और मल्टीपल एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट टू बी बिल्ट इन फ्यूचर। यहाँ पे ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, फर्दर जाके यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारी एंट्री एंड एग्जिट्स बनेंगे। तो ये स्वॉट एनालिसिस में अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके थ्रेट्स हैं कि अभी तक नो लीज है, लीज अभी तक नहीं आई और SBC से अप्रूवल्स का भी इशू बन सकता है और क्योंकि प्राइवेट सेटअप है, अभी तक गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। तो ये भी इसकी एक आप कह लें कि थ्रेट्स हैं कि क्या बनता है, गवर्नमेंट कल आपको क्या करती है नहीं करती। जबकि पाकिस्तान में आपको पता है कुछ ऐसा मसला नहीं है और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, बहुत बड़ा सेटअप बन चुका है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हम ये जरूर कहेंगे। अब आ जाते हैं BTK2 की तरफ। ये BTK2 जो है इसकी स्ट्रेंथ देखें तो नया प्रोजेक्ट है, बहरिया प्रोजेक्ट है। मतलब बहरिया ने BTK1 लॉन्च किया तो उसी बहरिया ही वही बहरिया BTK2 लॉन्च कर रहे हैं। ये भी उसकी एक स्ट्रेंथ है। बेटर देन BTK1 ये कहा तो गया है, लेकिन बेटर देन इन सेंस के अभी वहाँ पे 4 साल की इंस्टॉलमेंट है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने BTK1 में लेनी है तो आपको उस तरीके से इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। 50% पे आपको पोजेशन दे रहा है BTK2, ये उनकी एक बड़ी बात है। उसके बाद अब जो लॉन्च हो रहा है तो 40% तक काम करके दे रहे हैं। मतलब ये है कि आगे काम जो है वो स्पीडली एग्जीक्यूट होगा, जल्दी होगा। उसके बाद कंफर्म प्लॉट्स हैं, ये नहीं है कि सिर्फ फाइल्स दी जा रही हैं कि जहाँ बाद में पता चले कि आपने जो फाइल बुक करवाई है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात लीज दे रहे हैं, उसमें कोई थ्रेट नहीं है फैक्ट्रीज का BTK2 के अंदर। और 4 इयर्स की इंस्टॉलमेंट प्लान है, उसमें ब्लू मॉस्क बनने लगी है बहुत ज़बरदस्त। और वाटर पार्क जो अनाउंस किया शायद कुरैशी साहब ने वो बनेगा। उसके बाद उसमें सिर्फ 8 से 11% डाउन पेमेंट से आप यहाँ पे BTK2 के अंदर जा सकते हैं। तो मतलब आपके पास थोड़ी अमाउंट भी है तो आप फ्यूचर अपना प्लान कर रहे हैं बहरिया टाउन के साथ, तो वो बेहतरीन बन सकता है। कम से कम प्राइस के साथ आप जा सकते हैं। उसके बाद रीसेल करें या रखें या अपनी फैमिली के साथ रहने का प्लान करें, जो भी करें तो उसके लिए बेहतरीन है। उसके बाद ये एक्सपेक्टेड है, ये बात कंफर्म नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि ये जो इकबाल एवेन्यू है BTK2 की वो BTK1 से जाकर मिल जाएगी। तो दिस बोथ टाउन BTK1 एंड BTK2 विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर, ये भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। मेन मोटरवे पे है, इसमें भी मतलब अप्रोच के हवाले से बात करें जैसे BTK1 है इसी तरीके से ये मेन मोटरवे पे ये भी उसकी एक स्ट्रेंथ है। सेपरेट कर रहे हैं उसके अंदर कमर्शियल को कि रेजिडेंशियल के साथ इन्वॉल्व नहीं है कमर्शियल, तो वो भी एक स्ट्रेंथ है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ मिक्सअप नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये भी देने की कोशिश की जा रही है। और इकबाल एवेन्यू काफ़ी खुली वाइड इकबाल एवेन्यू है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। और इसमें वीकनेस फ़िलहाल हमें ये वीकनेस और इसकी जो आगे अपॉर्चुनिटीज़ तो इसमें काफ़ी सारी निकलेंगी और उसके जो थ्रेट्स हैं वो भी बाद में पता चलेंगे, अभी तक कोई ख़ास नहीं है। तो ये आज हमने सिर्फ BTK1 और 2 का कंपैरिजन किया। BTK2 इज़ मतलब ये नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। BTK1 की अपनी जगह है, BTK2 की अपनी जगह है। कंसिडरिंग एन अदर सोसाइटी एन अदर टाउन यू कैन मूव ऑन। और बहरिया ही इसको ओन कर रहा है, बहरिया ही इसे चलाएगा और अच्छे तरीके से चलाएगा। BTK1 से अटैच्ड होगा तो वो मज़ीद आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डिलीवर होगा। बहरिया टाउन खुद अच्छी से अच्छी प्लानिंग करेगा, सिर्फ कराची के रेजिडेंट नहीं बल्कि हैदराबाद के भी रेजिडेंट्स वहाँ पे आना चाहेंगे और वहाँ पे आके एक हेल्दी कम्युनिटी में हेल्दी लिविंग स्टैंडर्ड्स को एंजॉय भी करना चाहेंगे और यहाँ पे रह के अपनी लाइफ गुजारना चाहेंगे। ये हमारा एक बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस है बहरिया टाउन कराची 1 और कराची 2 का। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और नया साल भी सब लोगों के लिए अल्लाह करे बड़ा एक खुश आइंद और अच्छा और एक वैल्यूएबल और वैल्यू में ऐड करने वाला साल साबित हो। और हम सब का लिए हमारे पाकिस्तान की रब ताला खैर करे, हम हमारे रेजिडेंट की, बहरिया टाउन की, हमारे सारे बिजनेसमैन की, हमारे सारे जॉबियंस की, सब सिविलियंस की अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और पाकिस्तान को कायम दायम रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।